हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में। यदि आप इंटरमीडिएट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप वीडियो को अंत तक देखिए तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चले हम लोग शुरू करते हैं वॉइस का एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ स्पेशल रूल्स कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वॉइस स्पेशल रूल्स कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तथा वह हैज, हैव, हैड से आरंभ हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग। यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो और वह हैज, हैव, हैड से आरंभ हो तो उसका पैसिव नीचे लिखे नियम अनुसार बनाएंगे। जैसे एक्टिव में लेते हैं हम लोग, हैज राजकुमार इनवाइटेड यू। क्या राजकुमार ने आपको इनवाइट किया है तो इसका पैसिव बनेगा, इसको इधर दीजिए, इसको इधर दीजिए, हैव यू बीन इनवाइटेड बाय राजकुमार। इसका रूल है प्यारे बच्चों, हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई एक आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से एक देना है। यहां पर जो जैसा सब्जेक्ट देगा वैसा यहां पर वर्ब बैठेगा एज ए वर्ब। सब्जेक्ट यहां पर यू आ गया, बिन यहां पर बिन आ गया, वर्ब 3 यहां पर इनवाइटेड आ गया, बाय यहां पर बाय आ गया, ऑब्जेक्ट यहां पर राजकुमार आ गया। तो हम लोग क्या बनेंगे, हैव यू बीन इनवाइटेड बाय राजकुमार, हैज राजकुमार इनवाइटेड यू। एम आई क्लियर? आप इस कंसेप्ट को समझ गए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस हैज, हैव, हैड से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। अब हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे कि कभी इसमें से कोई क्वेश्चन आया है इस नियम के अनुसार। हाँ आया है, 2019 का आर्ट्स में आया है, 2019 का आर्ट्स में आया है। कौन सा क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन ये आया है कि हैव माई ऑर्डर्स विन, ये पैसिव बन के आया है, उसका एक्टिव बनाना है। हैव माई ऑर्डर्स विन कैरीड आउट बाय यू। समझ रहे हैं? ये पैसिव दिया हुआ है, इसका एक्टिव बनेगा। तो ऐसे एक्टिव कहना हैव यू कैरीड आउट माय ऑर्डर्स, पैसिव बनेगा, एक्टिव बनेगा। इसका एक्टिव मांग रहा, घुमा के दे रहा है। क्या दे रहा घुमा करके, हैव यू कैरीड आउट माय ऑर्डर्स, हैव यू कैरीड आउट माई ऑर्डर्स। देखिए यहां पर अब मान ली हम लोग घुमा देते हैं, क्या ये मान ली एक्टिव है,
हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स? कैरी आउट का अर्थ होता है अमल करना, यानी जो कहे हमको उसको काम करना। हैव यू कैरिड आउट? क्या नहीं वो काम किया है, क्या तो अमल किया है? माई ऑर्डर्स, मेरे आज्ञा को पालन किया है। तो यह पैसिव बनेगा हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू। अब देखिए यहां पर हैज हैव हैड में से एक यहां पर है, माई ऑर्डर्स यहां पर सब्जेक्ट है, बीन यहां पर है और कैरिड आउट वर्ब 3 है, बाय यहां पर ऑब्जेक्ट है। ठीक उसका एक्टिव बनेगा हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। ये क्वेश्चन 2019 में आया है, समझ गए? अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा कंसेप्ट लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तथा वो मॉडल वर्ब से शुरू हो, मॉडल वर्ब किसे कहते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट इत्यादि, ये मॉडल वर्ब है। यदि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और इन शब्दों से शुरू हो तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे कैन ही कट द ट्री? क्या वह ट्री को काट सकता है? या कैन या क्या मॉडल वर्ब है, इंट्रोगेटिव है। कैन ही कट द ट्री? क्या वो गाछ को काट सकता है? कैन ही कट द ट्री, ठीक है। तो इसका पैसिव कैसे बनेंगे? इसका पैसिव बनाएंगे प्यारे बच्चे हम लोग, पहले मॉडल वर्ब देंगे, उसके इसको इधर कर देंगे, उसको इधर कर देंगे। कैन द ट्री बी कट बाय हिम? समझ गए? कैन ही कट द ट्री, कैन द ट्री बी कट बाय हिम। अब देखेंगे एग्जाम में कभी आया है क्या? हाँ आया है, 2014 में आर्ट्स में आया है, इससे रिलेटेड 2014 में आर्ट्स में आया है। क्या क्वेश्चन आया है हम लोग देखेंगे। कैन ही डू इट? देखिए इसी फॉर्मूला पर आया, कैन ही डू इट एक्टिव में, कैन ही डू इट, देखिए सेम टू सेम, ये 2014 का आर्ट्स में आया है। इसका पैसिव बनेगा ठीक इसी फॉर्मूला के अनुसार बनेगा, इसी नियम के अनुसार। कैन इट बी डन बाय हिम? कैन या इधर हो जाएगा इट बी डन बाय हिम। इसका नियम क्या है? मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला के आधार पर ये सारा इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा सब बनेगा। अब प्यारे बच्चों आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग तीसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट यह है, यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर इत्यादि के बाद टू आए तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? यदि दिया हुआ एक्टिव सेंटेंस में क्या हो, इज, आर, एम, वाज, वर के बाद टू है अर्थात इंफिनिटिव है, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए जैसे ही इज टू राइट ए लेटर, ही इज टू राइट ए लेटर एक्टिव में लेते हैं हम लोग, ही इज टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखने वाला है, तो इज आ सकता है यहां पर, वाज, वर कुछ भी आ सकता है, और इसके बाद टू रहे यानी टू राइट, ये इंफिनिटिव है। तो इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसका पैसिव बनाएंगे प्यारे बच्चों,
ये लेटर को इधर कर दीजिए। आ लेटर, एक लेटर है तो इस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टू बी कर देंगे। उसके बाद रिटन कर देंगे। ये लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम। ये लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम। रूल है पहले सब्जेक्ट को कर दीजिएगा, उसके बाद इज, आर, एम, वाज, वर, इसमें से कोई भी जो भी आए उसको देना है। उसके बाद टू बी करो करना है। उसके बाद वर्ब 3 देना है। उसके बाद बाय देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। समझ गए? ये कंसेप्ट को समझ गए? यदि कोई भी सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस इज, आर, एम, वाज, वर के बाद वर्ब टू बी आए, यदि इंफिनिटिव टू आए, तो इसका पैसिव बनाने का नियम यही है। जैसे ही इज टू राइट, ही वाज टू राइट, समझ गए? यू आर टू राइट, आई एम टू राइट, कोई भी आए तो उसका पैसिव इसी तरह से बनेगा। ए लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम, सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद इज, आर, एम, वाज, वर देंगे, उसके बाद टू बी देंगे, उसके बाद थ्री देंगे, बाय देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। प्यारे बच्चों, आई एम श्योर कि आप ये वीडियो समझ गए होंगे, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।